44 नंबर देखो क्या है। 44 नंबर क्या है? कितना है 44 नंबर में? सवाल में क्या है बोलो ना जल्दी से। सवाल क्या है? क्या दिया है? दिया है क्या दिया है? कोस थीटा बराबर कितना दिया है? हाँ यही है और कुछ है? चलो ठीक है आगे बोलो। क्या इसी में? हाँ देखो ये सुनो ध्यान दो पहले। बी बटे क्या है? एच है। ध्यान दो इधर सबको। बी बटे क्या है? एच है। तो हमको क्या नहीं है? पी नहीं है। तो कहाँ से पी आएगा? बाय पीजीटी से। तो पी चाहिए तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है तो एच का मान कितना है? एच का मान रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अभी जस्ट बना इस तरह सवाल। और उसका क्या है? क्यू स्क्वायर। इसका मान क्या है? जब इसको वर्ग करोगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। और यहाँ आएगा क्या तुम्हारा? क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आया कितना? रूट अंडर। अब पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी। अब बताओ कंडीशन क्या है? रोको सिर्फ रोको। क्या दिक्कत है? बोलो आगे बोलो क्या सिद्ध करना है? अब हमें क्या कर रहा है आगे? बोलो सवाल में क्या कर रहा है? वो सिद्ध। हाँ एक मिनट। हाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है ध्यान दो इधर। पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर और कौन तो है? चलो बटे पी है। बटे पी है इसी में प्लस। हाँ तो इसको छोटा लिख लेते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटे क्या है? पी है प्लस क्यू बटे पी। हाँ हाँ और क्या है? बराबर है क्या? बराबर भी है क्या? हाँ क्या बराबर में? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कौन तो रे? हाँ प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे कितना है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे में रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ ऊपर में प्लस क्यू और नीचे में माइनस क्यू। माइनस क्यू नीचे में कितना रे? ऐसे बोला ना रे लड़की। यहाँ पे प्लस क्यू और नीचे में ऐसा बोलेगी नहीं रे। चलो ठीक है हैं? हाँ देख लिया वो छोड़ो ना उसको। कहाँ पे प्लस है? ऊपर में यहाँ पे यहाँ पे रुको हम देख लेते हैं। वाह ऊपर वाला भी प्लस में है। चलो ठीक है। चलो सुनो इसको मानो एलएचएस। बहुत अच्छा प्रश्न है वहाँ बना हुआ भी है तुमको समझ में नहीं आया होगा है ना समझ में? चलो ध्यान दो। देखो हमको यहाँ बराबर होगा है ना रे? तो ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो हमको इतना लेके चलना है और ये दिखा देना है ठीक है? या ये लेके चलना है ये दिखा देना है। तो क्या करोगे? चलो हम लोग या इसको भी लेके चलेंगे तो होगा। इसको भी लेके चलेंगे तो होगा या इसको भी लेके चलेंगे तो होगा। किसी एक को लेके चलो। तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं। कहाँ है? उल्टा लेके जाएंगे ठीक है? तो हो जाएगा कितना? रूट अंडर कितना है? एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस ऊपर में लिख देते हैं और आरएचएस इधर। तो क्या हो जाएगा? एलएचएस बराबर रूट अंडर
पी स्क्वायर जोड़ क्या है, और नीचे में क्या है पी, और प्लस क्यू बटे क्या है तुम्हारा पी है। अब ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे पी और क्यू के जगह अगर तुम पी के जगह साइन थीटा और क्यू की जगह अगर तुम कोस थीटा पुट कर देते हो तो उस पर भी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे पी का मान तुम्हारा कितना है, या पी पी ही है, ठीक है। अगर तुम इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, क्या होगा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। जब एलसीएम पी आएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक काम करो, यहाँ पे पुट कर दो, क्या कर दो, पुट, कितना पुट करो, साइन थीटा, क्या पुट करो, साइन थीटा और कोस थीटा, दोनों तरफ एलएचआर से दिखा देंगे। हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पी के जगह लिख देते हैं साइन थीटा, क्या लिख देते हैं, साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्यू की जगह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अब प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान, क्योंकि हम यहाँ माने हैं, ध्यान देना है, सुनो, यहाँ पे हम माने हैं, क्या माने हैं, ध्यान दो, हम माने हैं पी बराबर साइन थीटा और क्यू बराबर क्या माने हैं, किसी को तकलीफ नहीं है, हम पी के स्थान पे साइन लिखे हैं, क्यू के स्थान पे कोस लिखे हैं, अब प्लस क्यू के स्थान पे क्या लिखे हैं, कोस लिखे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। नीचे में देखो, एक स्टेप सवाल बढ़ाते हैं, ठीक है। सवाल क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे क्या है पी है, प्लस क्यू बटे क्या हो गया पी। तो अब यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, पी स्क्वायर जोड़, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटे कितना है तुम्हारा, पी का मान क्या माना है साइन थीटा, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू, क्यू का मान कितना माना है कोस थीटा, और नीचे में कितना है पी का मान साइन थीटा। इसमें पावर है ना रे, पावर है ना, चलो यहाँ पे भी क्या कर दिए, पावर दे दिए। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा चुके हैं, क्या होता है एक होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी में पढ़ा है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा चुके हैं सब, चलो ठीक है। अब यहीं पे देखो, अंदर में देखो एलसीएम क्या, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है रे 1, तो इसका मतलब यहाँ इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर में एलसीएम क्या आ रहा है, अरे नीचे में एलसीएम कितना आ रहा है साइन थीटा, और ऊपर में कितना हो जाएगा 1 प्लस वर्ग है, तो वर्ग कर दिए, हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा वर्ग, नीचे में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा। अब देखो ये, हाँ नीचे में दिए ना वर्ग, ये कभी भी थीटा के साथ पावर नहीं होता त्रिकोणमिति में, जैसे कि कहीं पे इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है थीटा बाहर में होता है ना रे, ठीक है। तो कभी भी जब तुम वर्ग, जैसे कि ए बटे बी का होल स्क्वायर रहता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं ना रे, लिखते हैं ना, तो उसी तरह पावर को अलग किए, तो कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है उसमें पावर जो दिया जाता है हॉल नहीं दिया जाता है, हॉल नहीं दिया जाता, ये थीटा अलग से लगा हुआ है ना रे, तो यही ना होता है साइन, इसके ऊपर पावर हो गया, ये अलग रहता है, इच्छे समझ में आ गया, चलो ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो बहुत बच्चा को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक बताओ 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो उसको 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब नीचे में देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पावर दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुका है, क्या पढ़ा है ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं, और एक चीज और पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू, होता है ना रे, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 1 प्लस कोस थीटा
1 प्लस कोस थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, कट कौन रहा, ध्यान दो, एगो प्लस वाला क्या हो गया, कट गया, बचा 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से एक चीज देखो तुम लोग, अब हम लोग 1 को क्या लिखे हैं हम लोग, यहाँ देखो रूट अंडर पी स्क्वायर और यहाँ क्या था क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो इसका मतलब 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना रे। तो जहां जहां 1 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे भी रूट अंडर कितना लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लिख दिए, अरे लिखे ना रे, अरे जहां जहां रूट अंडर पी स्क्वायर, अरे एक मिनट को, तो उसके बाद प्लस, प्लस देखो है प्लस कितना है, प्लस क्यू है, क्यू क्यू का मान कितना है, कोस थीटा, अरे कोस थीटा है ना यहाँ पे, कोस थीटा का मान क्या क्यू है, तो ऊपर क्यू है नीचे माइनस क्यू, यही हमारा आरएचएस है, ये ना आरएचएस रे, रूट हो गया, देख लो, रोक दो।